Hey, welcome, Namaskar and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 10th IT 402 and chapter 1 basic writing skill from the unit 1 communication skill second. In the previous session we have completed the types of sentences. What are the types of sentences? In the last session we have completed the types of sentences, and in this class we are also going to learn the types of sentences. So how many types of sentences are there? On the basis of functionality there are four types of sentences: the declarative sentence, imperative sentence, exclamative sentence and interrogative sentence, that are completed in the previous session. Do watch that session if you want to know the function on the basis of functionality. In this session we are going to be complete the types of sentences but on the basis of structure. So on the basis of structure, how many types of sentences are there? On the basis of structure, there are four types of sentences. First, simple sentence. Second, compound sentence. Third, complex sentence. And fourth, compound and complex sentence. So what are the different types of sentence and what is difference in it? So let's get start. Firstly, we have to be complete the types of sentences. First, simple sentence. What is simple sentence? सबसे फर्स्ट सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट सेंटेंस और इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होते हैं. अगर आपको ये दो कंसेप्ट पता है कि डिपेंडेंट सेंटेंस और इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होते हैं, देन आपको इन सेंटेंसेस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो डिपेंडेंट सेंटेंस वो होते हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ही रेन, वेयर ही रेन टू द ग्राउंड, या ही रेन टू द स्कूल, या फिर आई ईट व्हाट, आई ईट एन एप्पल इन माई ब्रेकफास्ट. तो क्या हो गया, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया. बट आई ईट व्हाट, ये क्या है, डिपेंडेंट सेंटेंस है. इसको कंप्लीट होने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी. अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं आई ईट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक फ्रेज हो जाएगा, क्लोज नहीं हो जाएगा हमारा. क्योंकि देखो हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो आई ईट एन एप्पल या आई ईट, तो ये क्या है, सेंटेंस है, ठीक है, बट ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है. अगर इसी सेंटेंस को हमने क्या बोला, आई ईट एन एप्पल इन माई ब्रेकफास्ट, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया. ये और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया. इसको कंप्लीट होने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है. डिपेंडेंट सेंटेंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड नहीं करते. इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड करके कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग देते हैं. इतना समझ आया. अब हम बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस की. सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, ना ही कोई कंजक्शन होता है और ना ही कोई हमारा इंटरजेक्शन होता है, कुछ भी हमारा इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ एक सिंपल सा कंप्लीट सेंटेंस होता है और जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है. एग्जाम्पल के लिए जैसा कि मैंने अभी बोला, आई ईट एन एप्पल इन माई ब्रेकफास्ट. ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये सिंपल सेंटेंस हो गया. इसमें कोई भी आपको वर्ब, कोई कॉम्प्लेक्स वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है. ये सिंपल सेंटेंस है बट ये इंडिपेंडेंट है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. तो इस तरीके के सेंटेंस जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, सिंपल सेंटेंस हो जाते हैं. ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्लियर होगा हमारा. अब हम सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस बात कर लेते हैं, जो हमारा क्या है बेटा, कंपाउंड सेंटेंस. अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो हमारा बेटा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बनता है. अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, जैसे कि आपको बोलूं मैं कि आई रेन टू द ग्राउंड एंड स्टार्ट प्लेइंग द फुटबॉल. मैं कहाँ, ग्राउंड की तरफ भागा और मैंने क्या किया, फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया. ये हमारा क्या हो गया, दो अलग अलग सेंटेंस थे. मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, इसको कंप्लीट होने के लिए किसी भी सेंटेंस की जरूरत नहीं है. और क्या, मैं ग्राउंड की तरफ भागा या ग्राउंड की तरफ मैं भागी, ये क्या हो गया, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. और इसमें एंड का यूज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया. यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी भी कंजक्शन के थ्रू, एंड, बट, और, इस तरीके की कंजक्शन, दैट, इस तरीके के कंजक्शन के थ्रू हमारे क्या है, दो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं. इस सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज
नहीं होता है। अगर डिपेंडेंट क्लॉज है तो वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, वो कौन सा सेंटेंस है बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्लियर है? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में कनेक्ट होते हैं किसी इंटरजेक्शन के थ्रू, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मीन्स होता है कि वो टाइप के सेंटेंसेस जिनमें हमारे दो सॉरी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। जैसे कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स, मैंने बोला लास्ट एग्जांपल, आई ईट एंड आफ्टर ईटिंग I eat, I don't know what I eat, but after eating an apple, अब समझ आया? एप्पल, ठीक है, एप्पल खाया था। आफ्टर ईटिंग एन एप्पल आई विजिट टू द नियर गार्डन। ठीक है, क्या था इसका मीन्स? आई ईट, पता नहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज है, हमें नहीं पता इसमें वर्ब क्या है, हमें नहीं, सॉरी वर्ब तो हमें नहीं पता, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर काम हो रहा है, कोई आइडिया नहीं है हमें। ठीक है, हमें पता है आई ईट एंड आफ्टर ईटिंग एन एप्पल आई विजिट टू द नियर गार्डन। इतना समझ में आया? ये कंजक्शन था, और ये जो था मैम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था। इसको कंप्लीट होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, इसको कंप्लीट होने के लिए इसकी जरूरत है। तो ऐसे सेंटेंस जो एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होल्ड करते हैं, और जो कंजक्शन के थ्रू, इसमें सिंस भी हो सकता है, यट भी हो सकता है, सो भी हो सकता है, फार भी हो सकता है, इस टाइप के कंजक्शन के थ्रू वाई भी हो सकता है, वॉट भी हो सकता है, विच भी हो सकता है। इस टाइप के कंजक्शन के थ्रू जो भी इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो, आपस में ऐड हो, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे। कंपाउंड, ये आपकी बुक में दिया गया है बेटा। अगर नहीं समझ में आता है, कहीं पे भी कंटेंट मिसमैच होता है, तो जस्ट मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी कि कंटेंट क्यों मिसमैच हो रहा है, या आपका हो सकता है जो टॉपिक की हेडिंग हो वो डिफरेंट हो। ग्रामर में क्या होता है, सब सेम होता है, ग्रामर में कुछ डिफरेंस नहीं होता। हो सकता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है, वो भी वो कैप्स उनके सिनोनिम्स हो सकते हैं उसकी जगह, बट आपका सिलेबस एज इट इज होगा, बिकॉज बेटा 10th और 12th में एनसीईआरटी चलती है। अगर कोई टीचर आपसे बोल रहा है कि नहीं ये सिलेबस में नहीं है, तो एक बार आप विजिट कर लीजिए। ऐसा नहीं है टीचर गलत बोल रहा है, एक बार आप अपनी बुक में देख लीजिए कि हो सकता है कि जो मैंने बताया या जो आपके टीचर ने उसका कुछ सिनोनिम आपकी बुक में लिखा हो, एज इट इज वर्ड ना लिखा हो, बिकॉज एनसीईआरटी है, ऑल इंडिया आपका क्या चलेगा, सेम सिलेबस चलेगा। हम आ जाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा क्या होता है बेटा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट, कैसे? दो इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेस होते हैं वो एक डिपेंडेंट क्लॉज से क्या करते हैं, ऐड होते हैं। इसमें क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट, जैसे आई एम प्लेइंग टू द फुटबॉल एंड आई गॉट हर्ट एंड एज सुन एज आई गॉट हर्ट माई फ्रेंड अपोलोजाइज मी। क्या था, मैं खेल रहा था और जैसे ही मैंने खेलना शुरू किया मुझे चोट लगी, और जैसे ही मुझे चोट लगी मेरे फ्रेंड ने क्या किया, मुझसे माफी मांगी। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि उसके फ्रेंड की मिसहैपनिंग की वजह से उसको चोट लग गई हो। तो इसमें दो सेंटेंस थे, आई प्लेड फुटबॉल, as soon as I starting playing I got hurt and my friend apologized me। इसमें कितने सेंटेंस थे बेटा? 3 सेंटेंस थे आपके, एक डिपेंडेंट सेंटेंस था और 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस थे। डिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा था? my friend apologized me, ये डिपेंडेंट सेंटेंस था। किस पे डिपेंडेंट था? लास्ट प्रीवियस 2 सेंटेंस पे डिपेंडेंट था। ऐसे सेंटेंस जिनमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंड क्लॉज हो, और वो किसी कंजक्शन के थ्रू ऐड हो। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कंजक्शन के थ्रू ऐड हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूरी नहीं है कि कंजक्शन के थ्रू ऐड हो। इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। क्लियर है? थोड़े बहुत एग्जांपल आप अपनी बुक में विजिट करिएगा और थोड़ी बहुत डेफिनेशन रीड करिएगा। इतना सुनने के बाद आपको कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक और बात रिपीट किए दे रही हूँ सारे सिंपल सेंटेंस जो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रखते हैं, जिनमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, कोई कंजक्शन नहीं होता, कुछ नहीं, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। कंप्लीट मीनिंग होगी। कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में आपका एक
कंपाउंड सेंटेंस में आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है इसमें, ये याद रखिएगा। डिपेंडेंट क्लॉज हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस में नहीं होता है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस में हम एक बार और सुन लेते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड या किसी भी कंजक्शन के थ्रू क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड या किसी कंजक्शन के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, और ये सिंस, यट, बट, वॉट, विच, दे, दैट, इन सारे कंजक्शन से क्या होते हैं, ऐड रहते हैं। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है। इतना सुनने के बाद भी अगर कोई डाउट हो तो जस्ट मैसेज कर सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। इतने इस सेशन में इतना ही रखेंगे, अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो इट विल स्लिप फ्रॉम आवर माइंड। इतना क्लियर रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप इतना कंप्लीट करिए, प्रीवियस सेशन भी देखिए, और मैं इतना एक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने के बाद इसका वन शॉट भी दूंगी जिसमें आप सारी चीजें एक साथ ऑर्गेनाइज वे में देख लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू press the subscribe button, like, comment and share as much as possible.